वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से हुकूमती कानूनी टीम का राब्ता, नवाज शरीफ से मुताल्लिक़ हाई कोर्ट के फैसले का तफसील से जायजा लेने की हिदायत। नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया जाए या नहीं, हतमी फैसला काबीना मंगल के रोज करेगी। नवाज शरीफ मंगल को बैरून मुल्क रवाना होंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का बयान, कहा डॉक्टर्स ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म का मुआयना किया, सफर के काबिल बनाने के लिए स्टेरॉइड्स की हाई डोज दी जा रही है, अवाम से दुआए सेहत की अपील। सजा याफ्ता मुजरिम का नाम ECL से नहीं निकाला जा सकता, नवाज शरीफ माजी में भी मुआहदे करके मुकर चुके हैं। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी। शहजाद अकबर और अनवर मंसूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नवाज वापस ना आए तो अदालत के मुजरिम होंगे। उम्मीद है बुझे क्यों निकाला की गर्दान अब खत्म हो जाएगी। मिठाइयां बांटने वाले पनामा फैसले की तरह सफे मातम नहीं बिछाएंगे। फिरदौस आशिक का ट्वीट, लिखा अदालत ने 80% हुकूमती मौक़िफ़ तस्लीम किया है। नवाज शरीफ के लिए इंसानी हमदर्दी का इजहार किया। शहबाज शरीफ का पीपल्स पार्टी, काफ लीग और MQM से इजहार तशक्कुर। चेयरमैन सेनेट का भी शुक्रिया अदा किया। जाती उम्रा अहमद, नवाज शरीफ से मुलाकात, डॉक्टर से सेहत के बारे में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे अमेरिका के सम्राट आने लगे। अप्रैल से अमेरिका के लिए बराह रास्त परवाजें शुरू की जाएंगी। बोइंग 777 ऑपरेट किए जाएंगे। कौमी एयरलाइंस ने इजाजत तलब कर ली। कराची पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की कार्रवाई, धोरा जी की मस्जिद में लूटमार करने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर दिए। मुल्जिमान मुताबिक जराइम में मुलव्विस हैं, मजीद तहकीकात जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजेस की कार्रवाइयां, 26 मुल्जिमान गिरफ्तार, असला, मंशियात और दीगर सामान बरामद। कार्रवाइयां नॉर्थ कराची, इंडस्ट्रियल एरिया, खोखरा पार, इत्तेहाद टाउन और कोरंकी में की गईं। कनकोट के गांव अमानुल्लाह लाशारी में टिड्डी दल का हमला, गंदम की फसल तबाह कर दी, किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान। टिड्डियों का लश्कर दादू भी पहुंच गया, कपास की फसल बर्बाद कर दी। पत्तोकी में बाप ही बेटे का कातिल निकला। 5 साला एहसन की तशद्दुदज़दा लाश मांगा मंडी से मिल गई। मुल्जिम मोइनुद्दीन जहनी मरीज है। 2 साल पहले तशद्दुद से बीवी जाँ बहक हो गई थी। सादिकाबाद में शादी की तकरीब, बाप की हवाई फायरिंग से बेटा जख्मी हो गया। मुल्जिम गिरफ्तार। बोरेवाला में दरिंदा सिफत लोगों की शैतानियत, 4 अफराद ने गन पॉइंट पर मेहनतकश की बेटी से ज्यादती की, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। थाना सदर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, ताहाल कोई मुल्जिम गिरफ्तार न हो सका। शहदाद कोट में 2 बच्चों को कुत्तों ने काट लिया। वैक्सीन की अदम दस्तियाबी, दोनों बच्चों को लड़काना अस्पताल रेफर कर दिया गया। वालिदैन परेशान। इंतखाबी मार्का कौन होगा कामयाब, NA 259 डेरा बुगटी ज़िमनी इंतखाब, वोटों की गिनती जारी। हल्के से शाहजैन बुगटी कामयाब हुए थे। और खिज़िर की तहसील फंडर में बर्फबारी, दर्जा हरारत -7 तक गिर गया। पोलो ग्राउंड सिंदूर में 1 फुट से जायद बर्फ पड़ चुकी। गिलगित और चित्राल का जमीनी राब्ता मुनक़ता। दीरबाला में 3 दिन बाद बर्फबारी खत्म। कुमरा, तशीरी दरा और लोआरी टनल पर सफेदी छा गई। नवाज शरीफ से मुताल्लिक़ हाई कोर्ट के फैसले का तफसील से जायजा लिया जाए। नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया जाए या नहीं, इसका हतमी फैसला काबीना मंगल के रोज करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीने का इजलास मंगल को तलब कर लिया। नवाज शरीफ की रवानगी पर अदालती फैसले का जायजा लिया जाएगा। फैसले के कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल भी इजलास में ज़ेर बहस आएगी। दूसरी जानिब नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला वज़ारत दाखिला को अभी तक मौसूल नहीं हो सका। ज़राए वज़ारत दाखिला का कहना है कि अदालती फैसला मौसूल होने पर नाम ECL से निकालने का फैसला किया जाएगा।
वजीर आजम के मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर का कहना है कि अदालत ने काबीना के फैसले की रूह को बरकरार रखा, अंडरटेकिंग की शक्ल में श्योरिटी वापस आ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि शरीफ खानदान का माजी सबके सामने है। साबिक वजीर आजम के बेटे, समधी और दीगर अफराद अदालतों से मफरूर हैं। अदालत करार दे चुकी है कि नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं, नवाज शरीफ माजी में भी मुआहदे करके मुकर चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने काबीना के फैसले की स्पिरिट है, जो उसकी रूह है, जो उस फैसले का मेन इशू था, बिल्कुल उसको बरकरार रखा है। दूसरा 4 हफ्तों का जो मामला है उसको भी बरकरार रखा है। इंडेमनिटी बॉन्ड की जगह उन्होंने अंडरटेकिंग रख दी है। दोनों की अंडरटेकिंग के अंदर ये श्योरिटी दी गई कि वो वापस आएंगे। इंडेमनिटी बॉन्ड के ऊपर उन्होंने उसको सस्पेंड किया, रिजेक्ट नहीं किया। माजी में कितनी दफ़ा इन्होंने वादा खिलाफी की वो भी हमारे सामने मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये सादिक और अमीन नहीं है का सर्टिफिकेट भी ले चुके हैं। इनके 2 साहबजादे मफरूर हैं, एक इनके समधी मफरूर हैं, इनके भाई के दामाद भी मफरूर हैं, भतीजा एक मफरूर है। ये तमाम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। नवाज शरीफ के लिए अहकामात जारी किए गए हैं, लेकिन आपको ये भी बताएं कि अटॉर्नी जनरल का कहना है इस सिलसिले में कि अदालत ने इंडेमनिटी बॉन्ड का फैसला मुअत्तल किया, ख़त्म नहीं किया। नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म नहीं हुई, मुअत्तल हुई है। दोनों भाइयों ने खुद को अदालत में गिरवी रखवा दिया। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को वापस लाने की जिम्मेदारी ली। शहबाज शरीफ के खिलाफ आर्टिकल 62 और 63 की कार्रवाई भी हो सकती है। लाहौर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील हुकूमत का इख्तियार है। देखना होगा कि फैसले के बाद नाम ECL से निकालना जरूरी है या नहीं। ECL में नाम डालने और निकालने का फैसला विफाकी हुकूमत करती है। सस्पेंशन के माने ये है कि कन्विक्शन जो है वो खत्म नहीं होती है, कन्विक्शन रहती है। यहां पर दोनों भाइयों ने, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने, दोनों ने अपने आप को कोर्ट के हवाले कर दिया है एज गारंटीज। उन्होंने अपने आप को गिरवी रखा दिया है कोर्ट के सामने, कोर्ट के साथ। अगर वो ये काम नहीं करते हैं और वो किसी तौर पर इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, तो फिर उस पैराए में वो आएंगे जिसमें कि उनको सादिक और अमीन की तरफ ले जाया जा सकता है कि क्या वो सादिक थे, क्या उन्होंने सच बोला था। फैसला होना है कि अपील करनी है या नहीं करनी है, वो तो फेडरल गवर्नमेंट करेगी। कि जिस वक्त के कोई किसी को बाहर जाना होता है और वो उस पर ECL पे नाम होता है, तो वो भी फेडरल गवर्नमेंट अप्रूव करती है। ये तो स्टैंडर्ड तरीका है। जी हाँ, इसी पर बात करते हैं। सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जी आसमा शिराजी, जिस तरह से तासुर दिया जा रहा था कल तक कि बस अब जहाज़ आएगा, एयर एम्बुलेंस आएगी और नवाज शरीफ चले जाएंगे, लेकिन हुकूमती मौक़िफ़ में दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि तब्दीलियाँ भी आ रही हैं और मज़ीद इजलास बुलाने की बात की जा रही है। कहाँ जाता नज़र आ रहा है ये फैसला? देखिए, ये बड़ी हैरानकुन बात है कि एक तरफ अदालत इजाज़त दे दी बात कि ऐसा कुछ नहीं है, और हम जैसे ही हमें पता चले इस वक्त हमारा राब्ता मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं। आसमा शिराजी से हम दोबारा उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अटॉर्नी जनरल का कहना है कि अदालत ने इंडेमनिटी बॉन्ड का फैसला मुअत्तल किया, ख़त्म नहीं किया। नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म नहीं हुई, मुअत्तल हुई है। दोनों भाइयों ने खुद को अदालत में गिरवी रखवा दिया। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को वापस लाने की जिम्मेदारी ली है। शहबाज शरीफ के खिलाफ आर्टिकल 62 और 63 की कार्रवाई भी हो सकती है। लाहौर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील हुकूमत का इख्तियार है। देखना होगा कि फैसले के बाद नाम ECL से निकालना जरूरी है या नहीं। इसी पर बात करेंगे। आसमा शिराजी ने हमें ज्वाइन किया। आसमा, अटॉर्नी जनरल का ये कहना है कि अदालत ने इंडेमनिटी बॉन्ड का जो फैसला है उसे मुअत्तल किया है, खत्म नहीं किया। जी बिल्कुल, ऐसे लगता है कि हुकूमत हार मानने को तैयार नहीं है। हालांकि ये हार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो अदालत का फैसला है। इससे पहले वो बारहा ये बात कह चुके कि अदालत जो कहेगी उसके ऊपर हम अमल दरामद करेंगे। कल भी जो अनवर मंसूर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज भी जो की, उसमें उन्होंने माना कि नवाज शरीफ साहब की हालत जो है वो तशवीशनाक है और बहुत खराब है। तो जब वो ये बात मान भी रहे हैं और अदालत उनको बाहर जाने की इजाजत भी दे रही है, तो समझ में नहीं आ रहा कि हुकूमत की इस बौखलाहट या उनकी जो परेशानी है उसकी वजह क्या है। अभी तक इसके ऊपर कोई क्लियर जो है वो सूरत हाल नहीं समझ में आ रही। और आपने देखा कि अब काबीना से भी ब्रीफिंग का कहा गया है कि जो लीगल टीम है वो ब्रीफिंग देगी और उसके बाद फैसला करेंगे। लग ऐसे रहा है
कि हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस फैसले को चैलेंज कर दे, इसका इम्कान मौजूद है। कल अगर काबीना ये बात करती है और परसों इसको चैलेंज कर दिया जाता है, या इवन कल ही अगर चैलेंज कर दिया जाता है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का इम्कान है कि वो ट्यूसडे को, मंगल को वतन से, इस मुल्क पाकिस्तान से रवाना हो जाएंगे अपने इलाज की गर्ज से। तो अगर तो ये चैलेंज कर देते हैं तो नेचुरली ये बड़ा मामला जो है वो खराब हो जाएगा। मगर अभी तक इसकी वजूहात समझ में नहीं आ रही कि एक तरफ तो हुकूमत ये कहती थी कि वो पूरी तरह फैसिलिटेट करने को तैयार है, और इतनी इमरजेंसी थी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने वज़रा को, अपने वजीर आला को, अपनी जो टीम थी उसको फोन पे फोन कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब की जो हालत है, तबीयत है, उसका ख्याल रखा जाए और उनको लम्हा बलम्हा आगाह रखा जाए, उनके लिए दुआ कर रहे थे। और दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि अदालत ने उनको कह भी दिया है कि आप अब यहाँ से वो जा सकते हैं, और 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिखवा भी लिया कि वो वापस भी आएंगे। उसके बावजूद लगता है ऐसे कि हुकूमत अदालती अहकामात को मानने में किसी हद तक जो है वो हिचकिचा